नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में भी राहत प्रदान की है। New tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. बजट में कहा गया है कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। इसके साथ ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार पूर्वोदय योजना लागू करेगी। Purvodaya, the states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्ग को शक्ति प्रदान करने वाला है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नया स्केल मिलेगा। इससे जनजातीय समुदाय, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज गुमला जिले के विभिन्न प्रखंडों से 33 हिंदू धर्मावलंबियों को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने हटिया रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया। जिला खेल पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आज सभी तीर्थयात्रियों को ट्रेन के माध्यम से द्वारिका और सोमनाथ भेजा जा रहा है। सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार के साथ सोमवार को बैठक में आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के बाद आज एक बार फिर से आंदोलन को आगे जारी रखने का ऐलान किया है। झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश संगठन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी और सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, यदि वह मांग 24 तारीख को होने वाली कैबिनेट में मान ली जाती है, तभी वे आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं ले जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने राज्य के सभी मंदिर, धर्मशाला, मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक की ओर से सूचना भी जारी की गई है। गोड्डा जिले में मानसून की बेरुखी के कारण किसान मायूस हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूरे गोड्डा जिले में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। पिछले 10 दिनों में गोड्डा जिले में जरा भी बारिश नहीं हुई है,
गोड्डा जिले में मात्र 10% तक ही खरीफ की रोपाई संभव हो पाई है। सिर्फ उन्हीं किसानों ने अब तक धान की रोपाई की है जिनके द्वारा रोहण नक्षत्र में बिचड़ा तैयार कर लिया गया था। गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल भी जुलाई के अंतिम माह और अगस्त में ही बारिश हो पाई थी। इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।